हमने सेल ऑफ देखा है। 12,400 के रिकॉर्ड वाला निफ्टी 7,500 तक गिर चुका है। इस बीच दो लोअर सर्किट भी लगाए मार्केट में और बहुत तेज गति से जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो मिड कैप्स है, जो स्मॉल कैप्स है, सब सेक्टर्स में हमने बिकवाली की प्रेशर देखी है। अब सवाल यह बनता है कि क्या बाजार में बॉटम बन गया है? नहीं भी बना है तो क्या बनने की तैयारी में है? क्या बेस फॉर्मेशन हो रहा है? और किस तरह आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बाजार का बॉटम बन चुका है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकें और बाजार में फ्रेश निवेश कर सकें? इन पूरे सवालों की जानकारी इस शो में आपको मिलेगी। एक्सक्लूसिव रिसर्च जो अनिल जी ने करी है, वो हमें अपना फॉर्मूला भी बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि बाजार का बॉटम बना है कि नहीं। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात तो सर जो सबके दिमाग में यही चल रही है कि एक तो पहले बताइए कि बॉटम होता क्या है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बाजार का बॉटम क्या होता है, और किस तरह से फिर निवेश जान पाएंगे कि ये बॉटम बन रहा है कि नहीं? देखिए, बॉटम बन चुका है यानी या बन रहा है यानी ये पहले अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये बनने के बाद ही पता चलता है। ओके। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप पहले कह सके कि इस जगह जाकर बॉटम बनेगा। जैसे अभी बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से 7,500 बॉटम है जी, या कुछ लोग बोलते हैं मेरे हिसाब से 7,200 बॉटम है, या कुछ कहते हैं कि 6,200 6,500 पर बॉटम बनेगा, किसी का 5,000 का निफ्टी का इरादा है। तो ये सब अंदाज है, ये सब अंदाज है। ओके। अंदाज अपने अपने तरीके से लगा सकते हैं लोग। कुछ ये सोचते हैं कि इतना परसेंट फॉल पर बॉटम बनता है, उतना परसेंट पर फॉल पर बनता है, लेकिन अब तक जो डेटा कैलकुलेशन करके हमने देखी है उसमें क्लियर कट एक चीज सामने आई है दीप, और वो ये कि बॉटम बनने के बाद ही आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, पहले अंदाजा लगाने की कोशिश करना भी गलत है। ठीक है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, बॉटम बनने के बाद आपको पता चल जाए, ये काम आप पहले कर सकते हैं। ओके, राइट। तो इसलिए जब हम कई बार कहते हैं कि आप धीमे धीमे पैसा लगाइए, ट्रांचेस में लगाइए, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपको बॉटम बनने के बाद पता चलता है। जब तक बनने के बाद पता चलता है तब तक मार्केट वहां से ऊपर होता है और सब्सटेंशियली ऊपर होता है। इसीलिए अगर आपको डिसिप्लिन तरीके से पैसा लगाना है तो हर एक लेवल पर थोड़ा थोड़ा लगाइए, और अगर आपको एकदम सेफ होकर पैसा लगाना है कि नहीं मुझे बॉटम पता चल जाए उसके बाद ही लगाना है, तो फिर आप ये सोचिए कि मुझे नीचे के 10-15% छोड़ देने, वो मेरे काम के नहीं है, बिल्कुल वहां मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो इसलिए पहली चीज ये कि बॉटम बनने के बाद पता चलता है। दूसरी चीज ये कि बॉटम कैसे बनेगा, इसको वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप कहीं भी गूगल करके कितनी भी बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि बॉटम कैसे बनता है, लेकिन कुछ डेटा क्रंचिंग करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉटम कैसे बनता है। ओके, और वही हम आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, इससे पहले कि हम और बॉटम की बात करें सर, एक बड़ा सवाल या एक बड़ा कंफ्यूजन जो व्यूअर्स के दिमाग में आता है और हमें भी कभी कभी नहीं समझ में आता है कि बॉटम और बेस ये दो क्या चीजें हैं? बॉटम और बेस इन दोनों में अलग क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बॉटम बनने के पहले बाजार बेस बनाता है। अच्छा, हाँ, मतलब और वही आपको कंफर्म करता है कि बॉटम बन गया है। ओके। तो पहले बेस फॉर्मेशन होगा। बेस फॉर्मेशन का मतलब ये कि बाजार बहुत तेजी से गिर जाए और तेजी से गिरने के बाद कुछ समय तक एक दायरे में ट्रेड करता रहे। ठीक है, उस दायरे में जब बाजार ट्रेड करता है तब दोनों तरह की ओपिनियन होती है। एक ओपिनियन ये होती है कि अब बाजार को जो कुछ खराब टाइम देखना था देख लिया, बॉटम बन गया है और अब यहां से ऊपर जाएगा। और दूसरी ओपिनियन ये होती है कि नहीं, ऊपर अभी भी वो सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से बाजार गिरा है, चैलेंजेस हैं, तो बाजार ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो दोनों तरह के व्यू स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग व्यू होते हैं। क्योंकि एक मंदी वाला व्यू है जो सही भी पड़ा है जी, दूसरा तेजी वाला व्यू है जो ये कहता है कि हमेशा तो बाजार इसी तरह से गिरेगा नहीं, बंद थोड़ी हो जाएगा जी। सही बात है। जब ये दोनों तरह के व्यू होते हैं, इन दोनों तरह के व्यू की वजह से बाजार न तो अपने लोज तोड़ता है न बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ पाता है, और इस प्रोसेस में काफी समय बिताता है। वो समय एक रेंज में होगा और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का होगा। याद रखिएगा, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक का। ये बेस फॉर्मेशन 2-5 दिनों की बात नहीं, वही सवाल था सर, 2-5 हफ्तों की भी बात नहीं है, कई हफ्तों का बेस फॉर्मेशन होता है और कुछ एक रेंज होती है। तो पहले बेस फॉर्मेशन होता है और इस बेस फॉर्मेशन के दौरान कुछ संकेत दीप ऐसे मिलते हैं जिससे फिर आपको पता चलता है कि बाजार ने बॉटम बना लिया। ओके, तो पहले बेस फॉर्मेशन और फिर बॉटम बनना, समझ, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर दो सवाल फिर इसमें बनते हैं सर। पहले तो बताइए कि कैसे बनता है बेस और कैसे बनता है बॉटम? मैं ये आपको बताऊं कि कैसे बनता है, उससे पहले मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं आंकड़ों में। जी, आज की रिसर्च में हमने क्या किया जी,
आज की रिसर्च में मैंने 3 फॉल को एनालाइज करने की कोशिश की। ओके। 3 फॉल कौन से? एक तो जो हमारा अभी चल रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हमें फायदा होगा कि हम बॉटम कहाँ बना रहे हैं ये पता चले, पॉइंट नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैंने 2 बड़े फॉल जो आए थे उसे विस्तार से देखने की कोशिश की। 2000 और 2001 में पहला बड़ा फॉल था जी। तब निफ्टी लगभग 51-52% गिरा अपने टॉप से। ओके। टॉप क्लोजिंग और बॉटम क्लोजिंग के बीच में 52% का फर्क था। उस समय फरवरी 2000 से सितंबर 2001 के बीच में करेक्शन चला और ये करेक्शन आप ये कह सकते कि लगभग 21 महीने चला। 21 महीने का बेस फॉर्मेशन हुआ। ओके, बॉटम बनाने के बाद बेस फॉर्मेशन 21 महीने का हुआ और 21 महीने के बाद पता चला कि बॉटम बना। सोचिए कितना पेनफुल रहा होगा उस वक्त 2000-2001 में कि आप 21 महीने तक ये सोचें कि बॉटम बना या नहीं बना, 21 महीने तक ये सोचें कि वापस तेजी में आना है या नहीं आना है। तो लेकिन ये वो वक्त था, वहां पर 52% के आसपास की गिरावट हुई। फिर आइए 2008 में। 2008-9 के वक्त में ये पीरियड जो था ये लगभग 5 महीने चला, थोड़ा छोटा था। ओके। बेस फॉर्मेशन का पीरियड 5 महीने चला। ठीक है। अब उस समय दीप क्या हुआ, उस समय निफ्टी गिरा था लगभग टॉप से 60%। ओके। 51-52% और 60%। अब आप ये बोलेंगे कि तो यही 2 महीने क्यों लिए? वही सवाल है सर, उतार चढ़ाव तो बहुत बार हुआ है, तो यही 2 इंस्टेंस क्यों? इसका रीजन है, इस बार हमारा टॉप क्लोजिंग था 12,362 का। जी। ठीक है जी। और बॉटम क्लोजिंग है 7,610 का। जी। ठीक है। तो 7,610 का क्लोजिंग आपको मिला है 23 तारीख को जी, 23 मार्च को। ब्रॉडली 38-39% का करेक्शन हुआ है। तो मैंने क्या किया है, जो करेक्शन 38% से कम के हुए हैं अब तक के, वो मैंने छोड़ दिए। ओके। उन्हें स्टडी नहीं किया। ओके। हम ये मानकर स्टडी कर रहे हैं ये 2 बड़े करेक्शन को कि एक तो ये 2 बड़े करेक्शन अब से लेकर जितने करेक्शन उनमें से अभी वाले फॉल से बड़े करेक्शन 2 ही है। ओके, समझ गया सर। 2001 वाला, 2008-9 वाला। तो बड़े करेक्शन ही फिर कंपेयर करें और दूसरा ये कि फर्ज करें कि नीचे जाने की रिस्क अभी खुली हुई है। ठीक है, तो फिर आप 2008 और 2001 से ही कंपेयर करिए जी। तो इसलिए मैंने इन 2 करेक्शन को डिटेल में पढ़ा है ताकि इनकी बॉटम बेस फॉर्मेशन और इनकी बॉटम फॉर्मेशन हमारे काम आ सके। तो ये इस रिसर्च में 2 सबसे बड़े फॉल हमने कंसीडर किए। ठीक है। 52% का फॉल 2000-2001 का और 2008-9 का फॉल लगभग 60% का। और इस बार का अब तक अगर ये मानकर चले कि 7,610 का जो लो हमने बनाया है वो नहीं टूटता है तो 38.5% के आसपास का करेक्शन हम टॉप से देख चुके हैं। तो ये 3 बड़े करेक्शन है, इन 3 बड़े करेक्शन को हमने पूरी तरह से आज डेटा में लिया है। ठीक है सर, समझ गए। अब बेस फॉर्मेशन है। अब बेस फॉर्मेशन टाइम 2008-9 में कम लगाए 5 महीने, 5 महीने। 2001 में लगाया 21 महीने जी। अब कितना लगेगा इस बार का पता नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अब आपका अगला सवाल क्या है, बेस कैसे बनता है? बेस कैसे बनता है? बेस फॉर्मेशन का गणित क्या है, बेहद इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज तो ये कि आप है ना, जो भी मंदी हो रही है, जो भी गिरावट हो रही है, उसके फॉल में जाइए कि सबसे बुरा कौन सा दिन आया है। और सबसे बुरा दिन है इस लिहाज से आपका 23 मार्च का। जी सर। 23 मार्च को 7,610 ये आपकी क्लोजिंग है। मैं आपको डेटा में बाद में लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको बेस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज लेनी है अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग। ओके। सबसे पहले ये ले लीजिए कि लोएस्ट क्लोजिंग क्या हुई है और वहां से आपको देखना है कि क्या बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहली कंडीशन ये कि लोएस्ट क्लोजिंग जो है वो पकड़ लीजिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस लोएस्ट क्लोजिंग के नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। लोएस्ट क्लोजिंग के नीचे गया इसका मतलब एक और नया लो बन गया, तो फिर आपको बेस फॉर्मेशन के लिए कैलकुलेशन वहां से लेनी पड़ेगी। ओके। जो भी लोएस्ट क्लोजिंग है वहां से आपको वहां से बेस फॉर्मेशन की लेनी है। कैसे? जो भी लोएस्ट क्लोजिंग हो दीप, उससे आपको 5% ऊपर क्लोजिंग मिलना जरूरी है। जब तक लोएस्ट क्लोजिंग के 5% आप ऊपर बन ना हो तब तक तो आप भूल जाइए कि आप बेस बनाने के मूड में हैं। ओके, ये एक बड़ी सवाल है। लोएस्ट क्लोजिंग के 5% ऊपर क्लोज होना जरूरी है। और कितने दिन तक? हाँ, नो ट्रेडिंग सेशन, लगातार। लगातार। ओके। 9 दिन नहीं, हाँ, नो ट्रेडिंग। नो ट्रेडिंग सेशन। तो 2 हफ्ते हो गए।
हाँ 2 हफ्ते मान लीजिए, हाँ। राइट। तो नो ट्रेडिंग सेशन तक बाजार लगातार अपनी लोएस्ट क्लोजिंग से कम 5% ऊपर बंद होना चाहिए। ये पहली कंडीशन आप। ओके सर। लोएस्ट क्लोजिंग उसके ऊपर 5% और 5% के ऊपर नो ट्रेडिंग सेशन लगभग बंद हो। इन नो ट्रेडिंग सेशन में एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी आपको, और वो कंडीशन होगी आपकी कि इन नो ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो 6 दिन पॉजिटिव क्लोज हो आप, हाँ। 3 दिन नेगेटिव क्लोज हो, ये जरूरी है। दूसरा, लोएस्ट क्लोजिंग से 5% ऊपर आपका क्लोज होना जरूरी है जी। अगर एक भी बार आपने 5% से नीचे क्लोज कर दिया तो इसका मतलब आपको पहला दिन फिर से गिनना है। ओके, फिर पूरा फॉर्मूला रिसाइकल होगा। ओके। इसीलिए ये 5 महीने और 21 महीने का जो समय लगता है, अभी मैं आपको आगे डेटा में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि अरे बेस फॉर्मेशन होते होते रह जाता है। हाँ। कई बार होते होते रह जाता है, तो वो पता चलेगा। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। पहला, लोएस्ट क्लोजिंग, उससे ऊपर की 5% और 5% के बाद अगले 9 दिनों तक कम से कम आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिले 6 दिनों। ये बेस फॉर्मेशन की कंडीशन। अंडरस्टूड सर। और बॉटम के लिए क्या फॉर्मूला लगा है सर? बॉटम के लिए इन नो ट्रेडिंग सेशन में ही आपको पता चलेगा कि बॉटम कब बन रहा है। इन्हीं 9 सेशन में? इन्हीं 9 सेशन ओके। में। अगर आप लगातार इन नो ट्रेडिंग सेशन में 5% के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो फिर दूसरी कंडीशन कि एक बार आपको किसी न किसी दिन 10% ऊपर बंद होना है लोएस्ट क्लोजिंग से। इन 9 सेशंस में? ओके। 10% ऊपर बंद होना है। और जैसे ही आप 10% ऊपर बंद होते हैं, उसके बाद बचे हुए नो ट्रेडिंग सेशन में, समझिए आपने 5वें ट्रेडिंग सेशन में 9% को 10% को क्रॉस कर लिया जी, ठीक है। लोएस्ट क्लोजिंग से 10% ऊपर जाकर बंद हो गया आप 5वें सेशन में। तो उसके बाद 5 से लेकर नो ट्रेडिंग सेशन तक जो 4-5 सेशन और बचे हैं, एक भी बार आपको 10% के नीचे बंद नहीं होना है। ओके। अगर एक भी बार आप 10% के नीचे फिर बंद हो गए, तो इसका मतलब अभी तक आप बेस फॉर्मेशन में ही चल रहे हो। लेकिन अगर एक बार आपने 10% को पार किया और उसके बाद आप 10% के ऊपर बंद हुए लगातार 9 दिनों तक, जो भी 9 सेशन में टाइम बचा है, 4 दिन बचे हो, 5 दिन बचे हो, 7 दिन बचे हो, 3 दिन बचे हो, इसका मतलब आपका बॉटम बन गया। ओके। ये फॉर्मूला है। ये पिछले 2001 और 2008-9 की गिरावट से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जो बड़ी गिरावट पकड़ के, छोटी गिरावट को पकड़ के निकालेंगे तो अलग अलग तरह के डेटा आ सकते हैं, लेकिन ये गिरावट पकड़कर अगर आप निकालेंगे तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है कि एक बार 10% के ऊपर क्लोज दे दीजिए, जैसे 10% के ऊपर क्लोज हुई और आपने उसको मेंटेन किए, आपका बॉटम बन गया। ओके। और अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर से पीछे चले जाइए, बेस फॉर्मेशन में आ जाइए। तो इसलिए लंबा समय लगता है। इसलिए लंबा समय चलता है। तो बेस फॉर्मेशन में कई बार आपको मार्केट ऐसा भ्रम देगा कि बॉटम बन गया, लेकिन बॉटम कब बना है? जब लगातार 10% के ऊपर बाजार बंद हो, नो ट्रेडिंग सेशन में ये होल्ड होना चाहिए। सही बात। और 3 दिनों से ज्यादा 9 सत्रों में गिरे ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। तो ये तो आपका हम फॉर्मूला समझ गए किस लिहाज से आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब का बड़ा सवाल तो यही बनता है सर, इस बार हम किधर हैं? इस बार हम किधर हैं? बेस फॉर्मेशन में तो आ रहे हैं हम। हाँ, मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े डीप को नोट कर लिए। पहली चीज, इस बार की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग क्या है? 7610 23 मार्च। जी सर। तो पहला लेवल तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया 23 मार्च का 7610। मान ले, अज्यूम करें कि ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है, इसके नीचे आप बंद नहीं होंगे। ओके, ठीक है, मान लिया। फिर आपको आइए अब बेस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है जी। 5% ऊपर आ जाइए और वो है 7990। ओके। 7990 5% ऊपर का लेवल है। बेस फॉर्मेशन की पहली जरूरत है कि आप 7990 के ऊपर बंद होना शुरू करें, जो कि आप पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब आप बेस फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब बेस फॉर्मेशन में आपको लगातार 9 दिनों तक 5% के ऊपर रहना है। तो 4 दिन तो आपने निकाल दिए, 5 दिन तो निकाल दिए मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 दिन निकाल चुके हैं आप जी। 4 दिन आप, हाँ 4 दिन निकाले, 4 दिन निकाल चुके, तो आप बेस फॉर्मेशन में तो आ गए हो। ओके, ठीक है। लेकिन क्या बॉटम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब इस बात में है कि आप इन 9 दिनों में एक बार तो कम से कम 10% पार करें जी। और 10% का आंकड़ा आता है 7610 की क्लोजिंग से 761 पॉइंट ऊपर 8371, 8371, ये वो लेवल है। अगर आप इन 9 दिनों में 8371 के ऊपर निकल जाए, बंद हो, और बाकी बचे हुए समय में आप उसी के ऊपर बंद हो, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यही आ गई। 8317 आपको क्लोजिंग मिली, एक
दूसरी क्लोजिंग मिली 8,641, तीसरी मिली 8,660, लेकिन कल जो आपको क्लोजिंग मिली 8,281, यानी कि 8371 के नीचे आप आ गए। इसका मतलब आपका बॉटम नहीं बना, बेस फॉर्मेशन चल रहा है। बॉटम नहीं बना का मतलब ये जरूरी नहीं कि 7,610 पर बॉटम नहीं होगा, फिर से बेस फॉर्मेशन को हम पार करके 10% के ऊपर जाएंगे, नो ट्रेडिंग सेशन 10% के ऊपर रहेंगे, और वहां से हम अगर कोशिश करेंगे तो वापस बॉटम बना सकते हैं। लेकिन एक बार की आपका बॉटम बनने का जो प्रोसेस था वो वापस से बेस फॉर्मेशन में चला गया। तो 8371 उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8371 9 दिनों तक इसके नीचे बंद नहीं होते तब तो आप ये कह सकते थे कि बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चालू है, लेकिन अभी के आंकड़ों के हिसाब से बेस फॉर्मेशन का प्रोसेस चालू है, न कि बॉटम फॉर्मेशन। ये एक क्लैरिफिकेशन ये अगर मैं कल शो करता तो मैं कहता था कि आपका बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चालू है क्योंकि आप 8371 के ऊपर बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर कल आप 8371 के नीचे बंद हुए तो इसका मतलब यह कि आपको फिर से फॉर्मूला गिनना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या गिनना पड़ेगा? आप 5% के ऊपर रहने चाहिए, लगातार 9 दिनों तक रहने चाहिए, और आपको एक बार अब जैसे अभी आप बेस फॉर्मेशन में चल रहे 8281 है, अब वापस से किसी भी एक दिन, अब आपको यहां से 9 दिन गिनने, कल पहला दिन था, अब आप यहां से एक बेस फॉर्मेशन बना रहे हैं, ठीक है, 7,990 के ऊपर है जी सर, आपका कल से बेस फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। अब आप इन दिनों में किसी भी एक दिन, हो सकता है वो आज हो या कोई और दिन हो, 8371 के ऊपर बंद होते हैं 10% के ऊपर। अगर आप 8371 के ऊपर बंद हुए और वो बंद होने के बाद लगातार बाकी 8 दिन 8371 ही क्लोज कर रहे हैं उसके ऊपर, तो पक्का आपका बॉटम बन गया। ओके। लेकिन अगर वापस से आप नीचे आते हैं, इसका मतलब है कि बाजार भागने की, बॉटम बनाने की, बेस फॉर्मेशन की जल्दबाजी में नहीं है। वक्त बिताएगा। तभी तो ये है कि नहीं तो 5 महीने और 21 महीने कैसे लगे? बिल्कुल। अगर इतना आसान होता कि आपको तुरंत क्लोजिंग मिली 10% के ऊपर की और मान लिया कि बॉटम बन गया, ऐसा नहीं है, ये वक्त लगाता है। इसके बाद आपको बेस और बॉटम बनने के संकेत आते हैं। समझ गया सर। अच्छा सर, इसमें ये सवाल है कि ये तो आपने एक अच्छा फॉर्मूला हमें बता दिया है और आपने हमें लेवल्स और किस लिहाज से लेवल्स कैलकुलेट करते हैं और क्या ट्रिगर्स हैं, पर इसमें और भी कोई कैलकुलेशंस आते हैं जैसे प्राइस टू इक्विटी है, बाकी जो है 2-3 चीजें थी जो ध्यान में रखने वाली है। पहली बात तो है कि आप कितना नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, कितना पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो है कि जब भी आप बेस और बॉटम फॉर्मेशन की बात करें, ये ध्यान में रखें कि जितने दिन आप नेगेटिव बंद हो रहे हैं उससे दूना दिन कम से कम आपको पॉजिटिव बंद होना जरूरी है। तभी तो आपका मूड की स्ट्रेंथ भी तो पता चलनी चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मूड की स्ट्रेंथ भी पता चलनी चाहिए। तो 9 ट्रेडिंग सेशन में से मिनिमम 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन आपको पॉजिटिव बंद होना जरूरी है, तभी तो आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, समझिए एक दिन आप अचानक से 10% बढ़ गए भाई और उसके बाद आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो वो फायदा नहीं है। आपको नंबर ऑफ डेज कितना ऊपर बंद होते हैं वो भी बहुत जरूरी है। समझ गया सर। अब दूसरी चीज जो कि आप प्राइस मल्टीपल की बात करें, आमतौर पर आप है ना बॉटम फॉर्मेशन या बॉटम कहां बनेगा ये आप निफ्टी के प्राइस मल्टीपल से भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस मल्टीपल में 2 चीजें हैं। एक चीज बहुत साफ दिखती है दीप, और वो ये कि निफ्टी टॉप कब बनाता है। तो लगभग हर बार निफ्टी ने टॉप बनाया है उस 28 के प्राइस मल्टीपल के आसपास, ठीक है, 28 के आसपास का प्राइस मल्टीपल है, वहां पर टॉप बना देगा। लेकिन क्या बॉटम भी आप इसके बेसिस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत नीचे आना पड़ेगा। जो लोएस्ट क्लोजिंग है उसके वक्त क्या आपका प्राइस मल्टीपल था, समझिए 2001 2008 में जो आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली, वो क्लोजिंग के वक्त 10 और 11 का पी मल्टीपल, 12 का पी मल्टीपल निफ्टी पर होता है। उस लिहाज से तो हम अभी बॉटम से बहुत दूर है। ओके सर। और ये आपको पीछे वाली प्राइस मल्टीपल लेनी होती है। ओके। हालांकि करेक्शन के दौरान की प्राइस मल्टीपल अगर आप लेंगे तो आपको 2001 में जो करेक्शन हुआ था उसकी प्राइस मल्टीपल 18 की आई, 2008 की 18.5 की आई, और उस लिहाज से अभी जो करेक्शन हुआ है उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइस मल्टीपल नीचे आ रहा है जो उनके बराबर 19 साढ़े 19 का है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जल्दबाजी है। अच्छा। इसके बेसिस पर मत करिए। ओके। क्योंकि हमने करेक्शन देखा ही कितना है, 1 महीने का, 1.5 महीने का। अगर यही करेक्शन 5 महीने का हो, 21 महीने का हो, और वहां का आप मल्टीपल निकालें, तब तो एवरेज मल्टीपल काम का है। भाई वो एवरेज भी कई बार होता है ना कि आपको नदी पार करनी है,
और आप कहें कि नदी की एवरेज गहराई 4 मीटर है, पता चला एक जगह 10 मीटर है, एक जगह 1 ही मीटर है जी, तो एवरेज गलत हो गई ना। सही बात। तो एवरेज के लिए भी आपके पास लंबा समय होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी उस लिहाज से, प्राइस मल्टीपल के लिहाज से अभी भी करेक्शन की जगह और है। वो बॉटम नहीं बना है। लेकिन हाँ, आप कैलकुलेशन डेटा के बेसिस पे कह सकते हैं कि एक बार आप बेस फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब बेस फॉर्मेशन तब तक आपका सही माना जाएगा जब तक आप 7610 के नीचे बंद हो, पहली चीज। जब तक आप 7990 के ऊपर बंद हो रहे हो, दूसरी चीज। और जब तक 8371 को पार करने के बाद आप उसके नीचे ही बंद हो रहे हो वापस से नो ट्रेडिंग सेशन में, ये बेस फॉर्मेशन है। तो बेस फॉर्मेशन और बॉटम फॉर्मेशन में एक ही फर्क है कि 10% ऊपर बंद होने के बाद अगर वापस आप नीचे आ जाते हैं जी 9 दिनों तक जी, तब तो आप बेस फॉर्मेशन में चल रहे हैं, चल ही रहे हैं जो अभी हम हैं। लेकिन एक बार आपने 10% के ऊपर की क्लोजिंग दे दी और उसके बाद वापस आप 10% नीचे नहीं आए तो इसका मतलब आप बॉटम फॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं। ओके सर, समझ। हाँ, अब इसमें एक चीज और है कि क्या 100% इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप ये मान सकते हैं कि बॉटम? यही बात है सर। शायद नहीं। उसका रीजन बताता हूं। मैंने 2 फॉल लिए सबसे बड़े वाले जी। अब जरूरी नहीं कि हर बार बाजार उसी तरह से रिएक्ट करे। हम पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स इधर उधर भी हो सकते हैं निफ्टी में, कुछ एक फॉर्मूला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये आपको एक फेयर आइडिया दे रहा है, एक रीजनेबल आइडिया दे रहा है कि बॉटम कैसे बनता है। राइट। क्योंकि आपको अदरवाइज बॉटम बनने का कहीं कोई फॉर्मूला मिलेगा नहीं दीप जी। और इसको हमने बैक टेस्टिंग करके, मतलब कम से कम मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार बैक टेस्टिंग करते रहा हूं, जब से 7610 छुआ है उसके बाद से, कि किस तरीके से बन सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये समझ में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि दावे के साथ बिल्कुल नहीं कह सकते कि यही होगा, ओके, लेकिन ये आपको एक रीजनेबल आइडिया दे सकता है कि 7610 नहीं टूटता है, 7990 यानी कि 8000 के ऊपर आप बने रहते हैं तो आप बेस फॉर्मेशन कर रहे हैं। 8371 उसको आप 8400 मान लें, वो पार हो जाता है तो भी आप मान सकते हैं कि आप बॉटम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ डेज, पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजिंग, ये फॉर्मूला ज्यादा सक्सेसफुल है। तो अगर आपने 9 दिनों तक आपने 10% के पार करने के बाद वहां पर क्लोजिंग दे दी तो आपको पता चलेगा कि आपको बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। सर ये तो आपने बहुत सिंपली समझा दिया हमें। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ट्वीट भी हमें कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल सर ये बनता है, बेस बन गया, बॉटम बन गई, रिकवरी कब आती है, कैसे आती है, फोकस किधर रहता है? दीप, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप पूरा गूगल कर लें, जितना देख लें, तेजी कब आती है, तेजी का मार्केट क्या है, बुल रन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। बुल रन की डेफिनेशन? हाँ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आपको बियर मार्केट की है। हाँ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टॉप से आपके मार्केट 20% नीचे बंद हुए, बेयर मार्केट शुरू। करेक्ट जी। हर बार का यही फॉर्मूला अमेरिका का हो चाहे हमारे बाजारों का, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा कि तेजी का मार्केट कब शुरू हो रहा है। इस पर भी मैंने रिसर्च की है, और वो डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगा आगे। एक बार बेस और बॉटम बन जाने दें। एक बार बेस और बॉटम बनने के बाद कब तेजी का मार्केट शुरू होता है, कितनी जल्दी शुरू होता है, कितना फास्ट बढ़ता है, और तेजी के मार्केट की कंफर्मेशन कब आती है जी। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि बुल रन तो तब है जब आपका ड्राइवर पान वाला सब आपके शेयर के बारे में बात करे, हर आदमी को शेयर खरीदना हो। ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन क्या मुझे डेटा से समझ में आता है कि 10,000 के ऊपर निफ्टी बुल मार्केट में आ गया, या 9,000 के ऊपर आ गया, या 11,000 के ऊपर आ गया? मुझे तो वो लेवल चाहिए, मुझे तो वो डेटा चाहिए। उस डेटा पे मैंने काम किया है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बात करना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। ओके। क्यों? क्योंकि जब तक बॉटम ना बने, जब तक बेस ना बने, तब तक आप बुल मार्केट की बात कैसे करेंगे? सही बात है। तो हो सकता है मैं बुल मार्केट की बात बहुत जल्दी करूं, आपके डेटा निकाल कर रखा हुआ है जी। एक बार कम से कम बेस फॉर्मेशन और बॉटम फॉर्मेशन का डेटा टेस्ट हो जाए, और जैसे ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने बेस फॉर्मेशन कर दिया है, वो तो चल रहा है, ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि आप बेस फॉर्मेशन में आ चुके हो, जैसे ये कंफर्मेशन आ जाए कि आपने बॉटम बना लिया, वो आज से अगले 8 ट्रेडिंग सेशन में आप किसी भी एक दिन 8,371 के ऊपर जाकर बंद हो, और वहां बंद होने के बाद आप उसके नीचे न आए, तो आपका बॉटम बन गया। ये दूसरी कंडीशन अगले 8 दिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज यही बात, ये मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया। अब आप खुद ही आप दिमाग लगा सकते हैं।
ये होने के बाद अगर ये हो जाता है तो बॉटम बन गया, और बॉटम बनने के बाद मैं आपके पास साथ अगला शो करूंगा जो ये कि बुल मार्केट कब और कैसे शुरू होता है। सर इसमें ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बुल मार्केट कब शुरू होता है, पर ये भी बताना पड़ेगा कि लीडर्स क्या रहते हैं या फिर सबसे पहले एक्शन किधर दिखता है, ये भी बताना हाँ ये जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता सकता हूँ, अगर आपको बॉटम बनने के संकेत मिले तो हर बार लीडर्स आपको अलग मिलेंगे जी। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, जो लीडर्स सबसे ज्यादा कॉमन निकल कर आते हैं और इस बार भी होंगे वो है मेटल्स। ओके, मेटल शेयर आपको भागने में सबसे आगे रहेंगे। ओके, लेकिन मेटल के अलावा जिन शेयरों पर आपको फोकस करना है, मेटल, सीमेंट, एफएमसीजी, फार्मा और तेल कंपनी, ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर आप फोकस करिएगा। जब भी आपको लगे कि बॉटम बन रहा है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी आपको लग रहा है बेस फॉर्मेशन है, तो इन 5 सेक्टर पर फोकस करके आपको लेना है। बैंक्स और एनबीएफसी अभी भी रिस्की रहेंगे। हो सकता है कई सारे पिटे हुए बैंक से एनबीएफसी आपको परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न ज्यादा देंगे, लेकिन अगर आपको क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना है तो ये क्वालिटी पोर्टफोलियो में 5 सेक्टर्स का फोकस आपको सबसे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये तो अगली बार की बात है कि रिकवरी कब आएगी, कौन लीड करेगा, कहां पर फोकस होना चाहिए, पर ये हमारी खास पेशकश थी जिसमें हमने आपको बताया कि बेस कैसे फॉर्म होता है, बॉटम कैसे फॉर्म होता है। संकेत जरूर आ रहे हैं, अगले आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस काफी अहम रहेंगे। फॉर्मूला आपके पास है, अब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अनिल जी तो रोज आपके साथ रहेंगे आपको बाजार की हालचाल बताने के लिए और इस फॉर्मूला पर हम किधर हैं ये आपको बताने के लिए। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक यूनिक रिसर्च आपने दी है सर जो मैंने कभी नहीं देखी, मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। चाहता हूं कि जितनी मेहनत इस रिसर्च के पीछे की गई है बस ये सही और सही साबित हो कि यही फॉर्मूला से बाजार बेस और बॉटम बनाकर ऊपर चले जाए। अगर ये हो गया तो रिसर्च करना